तो दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी का हमारा जो दर्शन था, उसी कड़ी में अब हम आपको लेके चल रहे हैं जू पार्क। जी हाँ, जीव जंतुओं का वह बगीचा है जिसमें सभी प्रकार के जीव देखने को मिल रहे हैं। तो यह बहुत ही सुंदर एक रमणीक स्थल है। तो जैसा मैंने पूर्व बताया, महीना अप्रैल का है, तो उस वजह से यहाँ गर्मी का असर बहुत अधिक है और कई जीव जंतु जिन्हें हम सामान्य जीवन में नहीं देखते हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन उन पर भी गर्मी का असर है। जी, गर्मी का असर बिल्कुल है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, चूँकि इनके लिए वातानुकूल ऐसा एक तैयार किया गया है। पानी का गिरना है, हवा के लिए कूलर का लगाना है, तो एक ऐसा वहाँ वातावरण तैयार किया है। लेकिन फिर भी गर्मी तो गर्मी है। तो यहाँ जब भी आप जाते हैं अगर घूमने के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो यहाँ यह आप ज़रूर देखें। यह हमारा द्वितीय जो भ्रमण का स्थल था। चूँकि स्थल यहाँ कई है देखने के लिए, लेकिन सामान्यतः गर्मी की वजह से हम और समय का अभाव है, एक दिन में हम सभी घूमना चाहते हैं तो घूम नहीं पाते हैं। तो यहाँ बहुत ही सुंदर रमणीक स्थल, ऐसे ऐसे जीव जंतु पशु पक्षी जिन्हें हमने कभी सामान्य जीवन में प्रत्यक्ष नहीं देखा है, वो यहाँ देखने को मिलता है। क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है, हम अपने मोबाइल नेट के ज़रिए सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन एक प्रत्यक्ष देखना, तो यह जैसा मैंने पूर्व में कहा कि गुजरात सरकार का जो पर्यटन पर और अपना जो भी डेवलपमेंट विकास है उस पर जो एक विधिवत कार्य किया हुआ है, वह अपने आप में, अब जैसा मैं इस गाड़ी में बैठा हूँ, तो इस गाड़ी का जैसे हम इस पार्क में घूमने आते हैं तो उसका जो टिकट लगता है वो टिकट देना है। उसके बाद बिल्कुल आप फ्री घूमेंगे। इसके अंदर वाहन आपके लगे हुए हैं, जिस वाहन में जाना है आप जाइए, दूसरा वाहन वहाँ आएगा, आप उसमें चढ़ जाइए, फिर आगे का स्टेप वहाँ आप चले जाइए, वहाँ जो समय लगेगा फिर दूसरा। तो इस तरह से अंदर जो आज की यह इलेक्ट्रॉनिक चार पहिया के वाहन है वो वहाँ घूमते रहते हैं और आप किसी में बैठ सकते हो। तो यह बहुत ही सुंदर यहाँ आवागमन की व्यवस्था है। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि अगर आप कभी भी ऐसा मानस बनाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो आप विशेषकर इस मौसम का ध्यान ज़रूर रखें। क्योंकि मौसम या तो बरसात का हो या फिर सर्दी का हो, यहाँ पक्षियों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हम यहाँ बहुत अच्छी तरह से घूमे, लेकिन मेरी मन की बात कहूँ तो मुझे यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना था। क्योंकि मेरे जो भी साथ में थे उन्हें गर्मी का असर हो रहा था, उन पर प्रभाव पड़ रहा था, इसलिए हमें वहाँ से थोड़ा जल्दी तो निकलना ही था और हम जल्दी निकलने का प्रयास कर रहे थे। फिर भी जिस तरह से वहाँ के जो हमने नज़ारे देखे, शायद मुझे लगता है कि हो सकते हैं इंडिया में काफ़ी जगह पर होंगे, लेकिन मुझे नज़दीक में हमारे राजस्थान में इस तरह से एक डेकोरम तरीके से बढ़िया देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ जैसा मैंने आपको पूर्व बताया, हर प्रकार के पक्षी और हर प्रकार के जो हमारे पर्यावरण के जो जीव जंतु हैं, सभी कुछ यहाँ देखने को मुझे मिले। मैंने देखा और मुझे बहुत ही मुझे अच्छा लगा और मैं बहुत अधिक गुजरात के इस कार्य से प्रभावित हुआ हूँ। तो यह अंतिम समय और यहाँ पर कार्यक्रम की समाप्ति होती है।